एक जंगल में टूनी चिड़िया और टोनी चिड़ा रहा करते थे। वह बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह बहुत बड़े जंगल में रहते थे, जहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जानवर रहते थे। टोनी चिड़िया के घोंसले के पास एक बड़ा सा तालाब था, जहाँ पर सारे जानवर पानी पिया करते थे। यह बहुत ही हसीन जंगल था, पर दुख की बात यह थी कि टोनी चिड़िया और चिड़ा का कोई दोस्त न था। वह हमेशा अपने पति टोनी से कहा करती थी, ए जी, हमें एक दोस्त जरूर बना लेना चाहिए जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ हो। कठिन समय पर मुसीबत में हमारे काम आ सके। आज चिड़िया ने 2 अंडे दिए। वह बहुत ही खुश थी, पर कहीं न कहीं उसे यह बात सताती थी कि कोई जानवर उसके अंडे न चोरी कर ले। सुनो जी, हमारा कोई दोस्त नहीं है जो हमारे किसी खुशी में हमारे साथ रहे। अब मैं माँ और आप पिता बनने वाले हैं। कल को अगर कोई मुसीबत आए तो हम किससे सहायता लेंगे? हमारा कोई दोस्त रहता तो कितना अच्छा होता। हम उसके साथ खेलते, अपनी यादें शेयर करते और कुछ समय व्यतीत। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर इस जंगल में तो हमारी प्रजाति का कोई भी नहीं है। हम दोस्ती करें तो किससे करें? बताओ ना, किससे करें? कोई है? कोई बात नहीं, हमारे नस्ल का कोई पक्षी नहीं है तो क्या हुआ? हम किसी दूसरे नस्ल के पक्षी को भी तो दोस्त बना सकते हैं। इंसानों में कहावत है ना कि अकेला इंसान कोई काम नहीं कर सकता, वैसे ही अकेला पक्षी किसी काम का नहीं। सच तो यह है कि टोनी भी ना दोस्त होने से बड़ा उदास रहता था और वह सारे जंगल में अपने नस्ल के पक्षी को खोजा करता था, पर उसका इस पर कभी ध्यान ही नहीं गया कि वह दूसरे पक्षी को भी अपना दोस्त बना सकता है। वह अपने आसपास के पक्षियों के बारे में सोचने लगा, तभी उसे याद आया। टोनी, वहाँ आम के पेड़ पर गुलगुल कावा अपनी पत्नी गुलगुले के साथ रहता है। चलो उससे दोस्ती करते हैं। यह हुई ना बात मेरे राजा जी। चलिए, ये काम में देरी कैसी? टोनी चिड़ा टोनी के साथ गुलगुल कौवे के पास जाता है। चिड़ा वहाँ पर जाकर उन्हें अच्छे से नमस्कार किया और बहुत ही मीठे स्वर में प्यार से बोला, सुनो गुलगुल भाई, हम लोग पड़ोसी हैं, तो क्यों ना हम एक अच्छे मित्र बन जाएं? तुम ठीक कह रहे हो। आखिर वह दोस्त ही तो है जो खुशी और दुखी में शामिल रहता है। गुलगुले की यह बात सुनकर टोनी भी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा नहीं था कि अलग प्रकार के बच्चे भी उसको अपना दोस्त मानने के लिए राजी हो जाएंगे। और बात सुनो टोनी मित्र। हाँ गुलगुले, बोलो। यहाँ पास में ही पेड़ के नीचे मेरा दोस्त कटकटिया रहता है। अगर तुम कहो तो हम तीनों दोस्त बन जाएं। तुम्हारी भी मुलाकात उससे करवा दूंगा। क्या गुलगुले भाई, नेकी और पूछ पूछ। चलिए उनसे भी दोस्ती कर लेते हैं। गुलगुले टोनी को कटकटिए के पास ले जाता है। दोस्त कटकटिए, ये बात सच है कि हम अलग अलग प्रजाति के हैं, लेकिन दोस्ती में ये सब नहीं देखा जाता। क्या तुम हमारे दोस्त बनना चाहोगे? कटकटिए ने खूब सोच विचार किया। अबे क्यों नहीं बे, कटकटिए को दोस्त बहुत पसंद है। दोस्तों के बिना भी कोई जिंदगी है साली। मैं दोस्त बनने के लिए राजी हूँ।
हम लोगों की यारी पक्की हो गई प्यारी, अब तो खुश है ना टूनी मेरी रानी। हाँ जी, हम माँ बन गए हैं। इस खुशी में हम एक पार्टी रखते हैं और अपने सारे मित्रों को निमंत्रित करते हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है, हम सभी जरूर आएंगे। और आखिर में ही आज पार्टी वाला दिन था। बुलबुले अपने पत्नी बुलबुली और कटकटिया भी अपने परिवार के साथ वहाँ पार्टी में मौजूद था। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। अनेक प्रकार के फल मिठाइयाँ वहाँ मौजूद थे। सभी लोग आराम से खा पी मौज मस्ती कर रहे थे। कुछ समय वहाँ पर व्यतीत करने के बाद अबे मजा आ गया बे, पार्टी करके। आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी फैमिली की तरफ से थैंक यू टुनटुनी, थैंक यू टूनी चिड़िया। थैंक्स मत कहो दोस्त, ये तो हमारा फर्ज था। जो खुशी और दुख के समय साथ रहे वही तो दोस्त कहलाता है। इसमें थैंक्स कहाँ से आ गया? टूनी, तुम दिल को छू जाने वाली बातें कहाँ से कर लेती हो। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई संकट आए तो मुझे एक बार जरूर याद करना। ठीक है दोस्त। बुलबुल भी अपने पत्नी के साथ घर चला जाता है। शाम हो गई थी। आज तो शिकार के लिए कोई जानवर नहीं मिला, घर खाली हाथ कैसे जाऊं? शिकारी निराश होकर घर को जा रहा था। उसके मन में बहुत दुख था कि आज उसे कोई जानवर ना दिखा जिसका वह शिकार कर सके। तभी उसकी नजर टूनी चिड़िया के घोंसले पर जाती है और उसे याद आता है। पापा पापा, मेरे सारे सहेलियों के पास एक प्यारी सी सुंदर सी चिड़िया है, मुझे भी चाहिए। पापा दिलाओ ना, मुझे भी चाहिए। मेरी सारी दोस्त मुझे नहीं खेलने देती अपने चिड़िया के साथ, मैं भी अपने चिड़िया के साथ किसी को नहीं खेलने दूंगी। पापा मुझे भी चाहिए, पापा दिलाओगे ना पापा? अब मनोज क्या करता? उसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और बाजार में सुंदर सुंदर चिड़ियों का दाम बहुत अधिक था। अगर मैं ये चिड़िया के बच्चे अपने बेटी के लिए ले जाऊं तो वह बहुत खुश होगी। काफी समय बीत चुका था, अंधेरा हो गया था, पर शिकारी खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। वह अपने साथ चिड़िया के बच्चे को ले जाना चाहता था अपनी बेटी के लिए। शिकारी वहाँ कुछ लकड़ियों को जमा करके वहाँ आग लगाकर उजाला कर लेता है और पेड़ पर चढ़ने लगता है। टूनी शिकारी को अपनी तरफ आती देख बहुत डर जाती है। कहीं ये हमसे हमारे बच्चों को छीनने के लिए तो नहीं आ रहा? तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, अपने सारे मित्रों को बुलाकर लाता हूँ, वे हमारी मदद जरूर करेंगे। रुकिए, पहले हमें खुद प्रयास करना चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों न हम बगल के तालाब में से पानी लाकर आग को बुझा दें। आग बुझते ही अंधेरा हो जाएगा और अंधेरा में शिकारी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। कमाल का आइडिया है, तनिक भी देर मत करो, शीघ्र चलो। दोनों जल्दी से तालाब के पास जाते हैं और अपनी चोंच में पानी भरकर वापस आते हैं और आग के ऊपर डालते हैं। वह 2 से 3 बार ऐसा करते हैं और आग बुझ जाती है। आग बुझते ही शिकारी को बहुत गुस्सा आता है। अंधेरे में पेड़ पर चढ़कर घोंसला ढूंढना शिकारी के लिए संभव नहीं था। वह दोबारा बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों पर आग लगाता है और इस बार काफी भयानक आग लगी हुई थी।
ये आग तो हम नहीं बुझा पाएंगे। टोनी, आप जाइए और दोस्तों से मदद मांगिए। टोनी तेज गति से उड़ते हुए अपने मित्र बुलबुले के पास जाता है। मित्र बुलबुल, एक शिकारी मेरे बच्चों को खाना चाहता है। वह लकड़ियों को जलाकर उजाला करके बच्चों को, अगर हम आग को बुझा दे तो वह शिकारी अपना विचार बदल सकता है। चलो चलो, जल्दी चलो, देर किस बात की। सारे लोग जाते हैं और तालाब से पानी लेकर आग को बुझा देते हैं। अब तो शिकारी को बहुत गुस्सा आता है और वह सोचता है, ज्यादा रात हो गई है, आज ही विश्राम कर लेता हूँ। सुबह उठकर बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। यह सोचकर वह वही सो जाता है। टोनी उसको यहाँ सोते हुए देख कर समझ जाती है कि वह सुबह जरूर मेरे बच्चों को हासिल करने की दुष्टता करेगा। बुलबुल, ये जरूर सुबह हमारे बच्चों को हथियाएगा। हम क्या करें? मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरे बच्चों को बचा लो बुलबुल। तू चिंता मत कर, मैं अभी कटकटिए के पास जाता हूँ और उसे सारी बातें बताकर अपनी मदद के लिए राजी कर लेता हूँ। बुलबुल कटकटिए के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह जाऊंगा और सब संभाल लूंगा। तुम घर जाओ, सारा काम मुझ पर सौंप दो। सवेरा होता है। शिकारी जैसे ही पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, कटकटिया उसे डंक मार देता है। अरे बाप रे, इतना जहरीला बिच्छू इसने मुझे काट लिया। जहरीला बिच्छू ने काटा है, पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं। और रोते रोते शिकारी वहां से भाग जाता है। दोस्तों, टोनी चिड़िया की और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में बताइए और कैसी कहानियां आपको पसंद है, मैं बनाऊंगा, आपके पास ले आऊंगा। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।